अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन ऑब्सेस्ड विथ यू दे वॉन्ट स्टॉप नाउ। कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और वो अब नहीं रुकेंगे। आपका ऑब्सेशन, आपका अट्रैक्शन, आपका क्रश, कुछ भी कह लें, किसी को आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो अब नहीं रुकेंगे। मे बी कि अपना लव कन्फेस करें, अपना ऑब्सेशन आपको कन्फेस करें। अब ये एक्स हैं, न्यू या ओल्ड, ठीक है, ये हम देखेंगे कि न्यू पर्सन है, ओल्ड हैं। ये टाइमलेस है रीडिंग, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, सबके लिए है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अच्छा जी, समवन ऑब्सेस्ड with you can't stop now, they won't stop now, someone obsessed with you and they won't stop now। इस पे हम रीडिंग करने जा रहे हैं। अब रीडिंग करते हैं तो फिर देखते हैं, चलें जी। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू, कौन मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड है? किंग ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड आया है। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू एंड दे वॉन्ट स्टॉप नाउ, ईस ऑफ पेंटिकल। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू, एस ऑफ कप्स। ये तो भाई कोई बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है किसी का। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड कांट दे वॉन्ट स्टॉप नाउ, हाई प्रेस्टेस। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू, टेन ऑफ पेंटिकल। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू एंड दे वॉन्ट स्टॉप नाउ, एट ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन तो आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, समवन ऑब्सेस्ड विथ यू, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दे वॉन्ट स्टॉप नाउ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू, द स्टार। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू, दे वॉन्ट स्टॉप नाउ, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे एक पर्सन नहीं, मुझे दो पर्सन, हाँ दो तीन पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। बॉटम हम देख लेते हैं, टेन ऑफ कप्स, ठीक है। उसके बाद है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है एट ऑफ पेंटिकल। ये देखें तीसरे किंग भी आ गए, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओहो, ये तो रीडिंग ही चेंज हो गई। 4 से 5 लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, कोई एक ऐसा पर्सन तो बहुत इनमेच्योर है जो आपको देख रहा है, मे बी के जो अपना दिल हाथ में लेके बैठा हुआ है, अपना जेस्चर, अपना लव जेस्चर हाथ में लेके है कि जी किस तरह आपको ये फ्लावर्स थे। एक ऐसा पर्सन जो मे बी आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई आपकी पिक्चर्स देख रहा है। अगर कोई आपको, आप किसी जिम में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, आपकी सराउंडिंग में किसी की लाइकिंग आपके लिए बढ़ रही है, कोई एक ऐसा पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है जो बहुत ब्लंट, बहुत उसूल पसंद। दूसरा इंसान आ गया काम की, जहां आप काम कर रहे हैं, मे बी कि आपके ऑफिस सराउंडिंग में ये कोई हो, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो मे बी ऑनलाइन आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप बहुत डिफेंसिव हैं। वैसे तो कोई फैमिली से हो सकता है, आपके कजन्स में, आपके कजन्स का कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कि आपका ऑब्सेशन किसी के लिए बहुत बढ़ रहा है। 3 से 4 लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। 3 किंग आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, तीनों किंग आ गए हैं। एम्परर नहीं आया है, एक नाइट आया था। कोई आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसकी मोहब्बत आपसे बहुत बढ़ रही है। और फाइनली कोई आपको कन्फेस करेगा, क्योंकि वो अब थक चुका है अपनी ही फीलिंग से भागते हुए। कोई आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहा है या टैरो रीडिंग्स देख रहा है, कोई आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, लेकिन फाइनली आप मुझे विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इंसान जो है ना, इसको बहुत सारे लोग मना भी कर रहे हैं कि नहीं करो तुम ना, क्योंकि मैंने एक रीडिंग की है अपने, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगी, हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसको बहुत सारे लोग मना भी कर रहे हैं कि भाई क्यों अप्रोच कर रहे हो, क्यों, मतलब क्या है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसा इंसान भी है जो लोगों के मशवरों पे चलता है, ठीक है। ये डिस्टेंस पे, एक बंदा मुझे डिस्टेंस पे नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है।
एक ऐसा पर्सन जो बहुत दुआएं कर रहा है, या तो आप उसके लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर वो दुआएं कर रहा है कि आप उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। और एक ऐसा पर्सन जो मुझे बहुत अथॉरिटी पे, एक थोड़े एज में नज़र आ रहा है, उसकी भी लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू, दे वॉन्ट स्टॉप नाउ। कौन है जो भाई मेरे वीवर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और वो अब नहीं रुकेगा। अपना ऑब्सेशन, अपना लव आपको बताएगा कि वो आप उसका क्रश है। समवन ऑब्सेस्ड विथ यू एंड दे वॉन्ट स्टॉप नाउ। कौन आ रहा है मेरे वीवर्स की तरफ? कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ? अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल। वाई फोर ऑफ पेंटिकल? वाई फोर ऑफ पेंटिकल? लवर्स, पेज ऑफ थॉर्न्स। अच्छा जी भाई, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे सराउंडिंग में देख लीजिएगा, मे बी कोई आपसे कांटेक्ट इस तरह करे कि आपके साथ मिलके हमें कोलैबोरेशन करनी है, कोई काम करना है। आप पे बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं। आपके साथ कोई काम की बात से स्टार्ट करेगा, ठीक है। कोई आपसे इतना ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी से, अपने सराउंडिंग में चेक करें, आपके ऑरा से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स आया है कि बहुत लविंग पर्सन, बहुत केयरिंग पर्सन, वो आपसे किसी काम के सिलसिले में बात करना स्टार्ट करेगा। और फाइनली ये आपके साथ काम करते करते ही आपको बताएगा कि भाई इसकी फीलिंग्स आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। काम के दौरान ही आपको बताएगा कि मे बी कि कोई आपको, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं तो किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है, और कोई आपको प्रपोज कर दे, कोई आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि कोई आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है वो। क्योंकि आपको वो देखता है कि आप बहुत, अगर आप क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आई है तो मैं वही काउंट करूँगी, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं। आप अपने, आपके कुछ गोल्स हैं लाइफ के। नेचुरली हर बंदे के कुछ ना कुछ गोल्स होने चाहिए, ज़िंदगी का कोई मकसद तो होना ही चाहिए ना। आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, आप सिंगल हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ध्यान दे रही हैं। और फाइनली कोई आपको काम के लिए अप्रोच करेगा कि तुम मेरे साथ मिलकर ये काम करो। किसी फ्रेंड के थ्रू में भी अप्रोच कर सकता है, या आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में जाएंगी, वहाँ पे ये इंसान आपसे मिलेगा और आपको अप्रोच करेगा, आपको अपना ऑब्सेशन बताएगा, अपना लव बताएगा कि ये आपसे कितना ऑब्सेस्ड है। एस ऑफ पेंटिकल को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ वॉन्ड्स। वाई टेन ऑफ वॉन्ड्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल। वहाँ से आपके पास कमिटमेंट आ रही है। जिन्होंने मे बी के यहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, वो बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, तो जो ब्लॉक हैं उनको अनब्लॉक किया जा रहा है। एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत सारे ऑप्शंस जिसके पास थे, जिसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करा, फाइनली वहाँ से आपकी तरफ कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये पर्सन अब अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और इसने आपकी स्ट्रेंथ देखी है, आपका करेज देखा है, और इसने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है। फाइनली ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। फाइनली ये अब आपको कन्फेस करेगा, क्योंकि लोगों की बातों में आके इसने लोगों के मशवरों पे अमल करा और आपका दिल तोड़ा। लेकिन आपने मूव ऑन किया, आप थोड़ा डिस्टेंस पे हो गए, आपने अपने काम पे फोकस करा, और फाइनली अब आपके रिश्ते में सक्सेस आ रही है। ये इंसान आपको जो है, आपसे या तो मे बी कि आपके साथ एक रिलेशन में आए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे लग रहा है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपको बाद में पता लगा, इन्होंने छुपाया था कि ये शादीशुदा हैं, लेकिन फाइनली आप लोग एक रिलेशन में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये फाइनली कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, या आपकी शादी आपके मनपसंद इंसान से फिक्स होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसके लिए आप बहुत ऑब्सेस्ड थे, या कोई आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो आपसे मैरिज करना चाह रहा है, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। एस ऑफ कप्स को हम करेंगे जी क्लैरिफाई। अच्छा, ये मैं तीसरी रीडिंग कर रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि 2026 के फर्स्ट 6 मंथ में बहुत सारे लोग इसी रिश्ते में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंगेजमेंट हो सकती है, निकाह हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है। और एक और बात मैं बता दूं, कार्ड्स हमें
पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स को हम कर रहे हैं जी क्लैरिफाई। जजमेंट, वाई जजमेंट को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। भाई आपकी मोहब्बत के आगे कोई हार गया, कोई एक ऐसा बंदा जो बहुत फ्लर्टिशियस सा था, बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और वो आपकी मोहब्बत के आगे हार गया। आपका ऐसा एक्स, ये नो कांटेक्ट वालों के लिए मैसेज है कि आपके पास आपके पर्सन का कांटेक्ट आ रहा है। ठीक है, वो आपकी मोहब्बत वो नहीं भूल पा रहे हैं और अब जिस तरह आप उनके लिए वो थे, अब मतलब आपको ये पता चलेगा कि आप अपने एक्स का क्रश थे, लेकिन उनको खुद ये बात बहुत देर से उन पर रिवील हुई कि आप उनका क्रश है। ठीक है, तो किसी की बेपनाह मोहब्बत आपके ऊपर रिवील होने वाली है। लेकिन ये मुझे पास्ट पर्सन नज़र आ रहा है, वो आपने जिसको बहुत फैमिली फील करवाया, या आपकी कोई देखें, आपकी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी हो रही है कि मे बी आप किसी के लिए पास्ट में आप किसी के लिए बहुत, आपका कोई क्रश था, आप किसी से ऑब्सेस्ड थे, लेकिन उस इंसान ने उस वक्त आपकी कदर नहीं की। लेकिन अब ये मुझे नज़र आ रहा है कि फाइनली एक ऐसा बंदा आपकी तरफ आ रहा है कि कभी वो आपका क्रश था लेकिन अब आप उसका क्रश है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम करेंगे जी क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी नहीं, 4 ऑफ सोर्ड्स कह रही हूँ, 4 ऑफ कप्स। बहुत आप पे जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी आप बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। आप जिससे वॉक अवे कर गए हैं, कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा आ सकती है, सेम सिचुएशन, और आप उसमें बहुत कंफ्यूज हैं। आपकी लाइफ में ये पास्ट में भी हुआ है, दोबारा से वही सिचुएशन आई है, आप कंफ्यूज हैं कि फ़ैसला क्या करें, लेकिन फाइनली आप उसमें फ़ैसला कर लेंगे। किसी का ऑब्सेशन आपके लिए है, कोई अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये पास्ट में भी आपके साथ हुआ था, लेकिन फाइनली इस दफ़ा आप अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से इस सिचुएशन को डील कर लेंगे। अब हम करते हैं जी हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई करें। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई। द टावर, वाई द टावर, वाई द टावर। एम्परर, भाई आपको कोई सडनली प्रपोज कर सकता है, या आपके कोई बॉस हो सकते हैं। आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अचानक से रिवील होंगी। जो पर्सन आपके लिए बहुत मिस्ट्री बना हुआ था, आपको पता लगेगा कि जी ये तो आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, ये तो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये आपके लिए टैरो रीडिंग करा रहे हैं। तो आपके ऊपर बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें रिवील होने वाली हैं किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में जो बहुत अथॉरिटी पे है, बहुत रिच एंड वेल्थी पर्सन, जो आप में ग्रोथ देखता है, जो आपके बारे में इतना पॉजिटिव सोचता है कि आपको खुद भी नहीं पता कि यार आप इसका ऑब्सेशन है। आपको सुन के हैरत होगी। 10 ऑफ पेंटिकल को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई मैरिड पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था, इन आउट एनर्जी थी, फाइनली वो आपके पास दोबारा आ रहे हैं। मे बी अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया था या आप लोग अलग हो गए थे, लेकिन फाइनली ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत लॉजिकल है, लेकिन ये बहुत स्पीड में अब आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ एक रोमांटिक जेस्चर आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं आपसे बहुत ज़्यादा ना। ठीक है, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंसान मुझे डिस्टेंस पे नज़र आ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, डिस्टेंस पर है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहा है। अब हम करेंगे जी 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, भाई फाइनली आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, आपका ऑब्सेशन इतना बढ़ रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहा है, आपके ऊपर बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें रिवील होंगी, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, आपको कमिटमेंट देगा, मे बी कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, लेकिन आप लोग एक अफेयर में, जो लोग सिंगल हैं वो मुझे लव अफेयर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपका बहुत ऑब्सेशन था आपका काम, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने काम से ऑब्सेस्ड हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे माशाल्लाह से अपने काम से बहुत ऑब्सेशन है। ठीक है, तो जो लोग अपने काम से ऑब्सेस्ड हैं उनके काम में सक्सेस आ रही है। जिन्होंने बहुत अरसे से अपने काम के बारे में देख रहे थे, फाइनली आपके पास उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है अपने काम का।
ठीक हो गया। अब हम करेंगे जी 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन अगर आपकी लाइफ में है, आप कोई मीडिया पर्सन है, लेकिन फाइनली आप वहाँ पर विन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप मुझे विन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा एक मैसेज ये है कि ये देखें, आप मुझे विन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा था और बहुत कंपटीशन था, किसी डिस्टेंस पे आपकी जॉब है, तो फाइनली आपका उस जॉब में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको बहुत ऑब्सेस्ड थे आप इस जॉब से कि यार मेरा हो जाए, मेरी फैमिली भी साथ जाए, तो फाइनली आपकी फैमिली का आपका वहाँ पे होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपका वीज़ा लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे लोग मुझे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, अब हम करेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल। भाई आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सही है, और आपकी सराउंडिंग में ही कोई मैरिड इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, कुछ आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जो आप पार्टियां करते हैं, सब आपको मतलब मीन्स कि आपकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा शख्स है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो सकता है, आपके कजन्स में, अपने नेबरहुड में, आपका एक्स जो आपको देख रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं, अपनी रील्स बना रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा है क्योंकि आप किसी का ऑब्सेशन थे। आप कोई मीडिया पर्सन यहाँ पे मुझे लग रहा है जो है, हो सकते हैं इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, किसी ने आपको डिच किया था, लेकिन अब आप हील हो गए हैं, ठीक है। लेकिन वो इंसान आपको बहुत हिम्मत करके एक मैसेज भेजेगा क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा आपको देख के ऑब्सेस्ड हो रहा है कि आप कितने चेंज हो गए हैं, जिसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करा, ठीक है। अब उस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और वो आपकी स्ट्रेंथ को देख रहा है कि आप में कितना करेज, कितनी स्ट्रेंथ है। जिसने आपका दिल तोड़ा था, फाइनली वो अब आपको अप्रोच करेंगे और आप अपने मतलब आप इस तरह के मुझे इंसान नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करते हुए, अपनी पिक्चर्स डालते हुए, अपनी रील्स बनाते हुए, और कोई इंसान देख के आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपको कैसे अप्रोच करे। अच्छा जी, अब हम करेंगे जी द स्टार को क्लैरिफाई। द स्टार को क्लैरिफाई करें। द चैरियट। आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, ठीक है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आप पब्लिक आई में आ सकते हैं। आपने कहीं काम के लिए अप्लाई करा था जिसके लिए आप दुआएं मांग रहे थे, फाइनली आपका वहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जी। बिल्कुल, अगर आप किसी जॉब के लिए देख रहे थे, कोई ऑब्सेशन था आपको कि यार मुझे इसी ही फील्ड में जाना है, तो फाइनली वहाँ आपका होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरी एक बात है कि कोई अगर प्रपोजल के बारे में आप सोच रहे थे, तो फाइनली आपकी लव मैरिज यहाँ पे फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। आप मुझे एक लव अफेयर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई क्रश था तो आप भी सामने वाले का क्रश है, सामने वाला भी आपसे उतना ही ऑब्सेस्ड है, और फाइनली वो अब आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि वो हिम्मत करके अब आपको अप्रोच करने वाले हैं। अब हम करेंगे जी किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को द हैंगमैन। वाई द हैंगमैन? देखें, ऑब्सेशन की मैं रीडिंग कर रही हूँ, डेविल का कार्ड आ गया, ठीक है। फाइनली कोई एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो एक्शन नहीं लेता था, बहुत लीस्ट एक्शन थे, बहुत सोचते इंसान, बातें बहुत करा लो लेकिन काम करने में ज़ीरो। उसको रियलाइज़ हो रहा है, उसको बहुत एंजाइटी हो रही है, उसको रियलाइज़ हुआ कि आप उसके सोलमेट हैं। उसका ऑब्सेशन आपके लिए इतना बढ़ रहा है कि आप उसके माइंड में 24/7 है, और अब वो रियलाइज़ कर रहा है कि वो आपका सोलमेट है। आपको पहले रियलाइज़ हो गया कि वो आपका सोलमेट है, उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप भी उसके सोलमेट हैं। तो फाइनली कोई एक ऐसा इंसान के आपके लिए जिसका ऑब्सेशन बढ़ रहा है, वो आपको अप्रोच करेगा। सही हो गया, हमने रीडिंग की है समवन ऑब्सेस्ड विथ यू एंड दे वॉन्ट स्टॉप नाउ। तो ये रीडिंग जी निकल कर आई है। और अब हम करते हैं जी आप लोगों के सवालों के जवाब, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप सोच लें, वीडियो पॉज करके सोच लें,
ये कार्ड शफल हुए हैं। मैं आपके लिए इसमें से निकालती हूँ जवाब। मेरे व्यूअर्स जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनका आंसर क्या होगा। ठीक हो गया। अनफिनिश्ड बिजनेस, देखिए आ गया एक्स। एक और निकाल लेती हूँ मैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब आप देख लें जो आपसे रेजोनेट हो। बॉटम है साइन एंड क्रॉनिसिटीज। ठीक हो गया। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक।